हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है और मैं आपको रीड की जो साइकोलॉजी बाल विकास उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम शुरू से। साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है क्या? साइकोलॉजी है मनोविज्ञान। और इसे कहाँ से लिया गया है? साइकोलॉजी साइकोलॉजी है किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। तो देखो इस साइकोलॉजी के बारे में क्या क्या कहा गया है। मनोविज्ञान का विकास 384 ईसा पूर्व दर्शन शास्त्र से हुआ है। किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से, जिसे सर्वप्रथम मानसिक दर्शन का नाम दिया गया है। क्या दे? दर्शन का मानसिक दर्शन का नाम दिया गया। आगे पढ़ने पर यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक आ गए, अरस्तु जी। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं अरस्तु जी तथा उनके अनुयायी प्लेटो और डेकार्टो ने इसे आत्मा का विज्ञान कहा है। अरस्तु जी थे और प्लेटो जी थे और डेकार्टे जी थे। उन्होंने क्या कहा है? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। क्यों? परंतु आत्मा किसी को दिखती है? नहीं दिखती। ना कोई आकार होता है, ना कोई रूप होता है, ना कोई रंग होता है, ना कोई प्रकार होता है। तो इसीलिए 16वीं शताब्दी में इससे बात को अमान्य कर दिया गया। मतलब ये मनोविज्ञान के लिए यह बात सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे? आत्मा कहाँ से लाएंगे? आत्मा का अध्ययन कर लिए आत्मा तो चाहिए, इसीलिए इसे नकार दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपनोजी और थॉमस रीड, ये दो व्यक्ति फिर आ गए 17वीं सदी में। और इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है। परंतु फिर भी इसमें वाद आ गई इस बात में। क्या? कि मन में जो इच्छाएं होती हैं वो क्षणिक होती हैं, पल भर के लिए आती हैं और पल भर में ही नष्ट हो जाती हैं। और मन कहाँ से लाएंगे? मन कहीं स्थिर रहता है? मन चंचल होता है। तो इसे भी नकार दिया गया, इस बात को भी अमान्य कर दिया गया। फिर उसके बाद में 18वीं सदी में मनोविज्ञान, कोई ना कोई मनोविज्ञान आया, ना कोई विचारधारा बनी, ना कोई मनोविज्ञान आया। इसीलिए 18वीं सदी को मनोविज्ञान के इतिहास में बंजर काल के नाम से जाना जाता है। और इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बंजर काल के नाम से जाना जाता है 18वीं सदी। ठीक है, और जो फिर उसके बाद में 19वीं सदी में आ गए जर्मनी के मनोविज्ञान कौन थे? जर्मनी के मनोविज्ञान विलियम जेम्स और विलियम वुंट और टिचनर, 3 व्यक्ति ये आए गए। उन्होंने कहा है मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। उसमें मात्र चेतना को स्थान दिया गया, परंतु उसमें चेतना में अचेतन और अर्धचेतन 2 चीज और होती हैं। इसीलिए उसमें अचेतन और अर्धचेतन की बात नहीं कही है, इसीलिए इसे भी अमान्य कर दिया गया। यहाँ तक तो ये सही है चेतना, परंतु इसमें 2 चीज आती, वो तो उन्होंने कही तभी तो सही बात होगी। इसीलिए फिर उसके बाद में 19वीं सदी में 1879 में विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी
के लिपचिंग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ये वेरी वेरी मोस्ट 19वीं सदी में 1889 में विलियम बुंट के द्वारा जर्मनी के लिपजिंग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अब उसके बाद में 20वीं सदी और 20वीं शताब्दी में अमेरिका के वैज्ञानिक जेबी वॉटसन और अपने साथी वुडवर्थ और स्किनर 3 व्यक्ति और आ गए। इन्होंने तीनों ने मिलकर के मनोविज्ञान को एक नया रूप दिया और उसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। इसीलिए व्यवहार के विज्ञान के रूप में उभर कर आया है मनोविज्ञान। इसीलिए इसे मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। किसने कहा है? वुडवर्थ, स्किनर और जेबी वॉटसन ने। व्यवहारवाद के जो जनक हैं, जेबी वॉटसन है व्यवहारवाद की जनक, ठीक है, जिसे आज भी स्वीकारा जाता है। ओके, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसी के साथ में आपसे धन्यवाद।